प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास है। आज हम मैथ पढ़ाएंगे। ये हाई स्कूल स्तर का क्वेश्चन का हाई स्कूल की बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको हल करने से पहले पढ़ना चाहिए। जब तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उसका आंसर सही से दे नहीं पाएंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है यदि x-4 बहुपद 5x³ माइनस 7x माइनस ये x माइनस 28 का एक गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में है जो है दो समीकरण है, बीजगणितीय समीकरण है। एक समीकरण छोटा है x-4 और एक समीकरण बड़ा है। तो कहता है कि छोटा वाला समीकरण बड़े वाले इस समीकरण का गुणनखंड है। ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड है। तो इसमें जो बड़ा वाला समीकरण है उसमें कुछ जो है x और कांस्टेंट मतलब अंक और ये के तीन पदों में मतलब तीन अक्षरों को मिलाकर ये जो समीकरण बना है, पद इसमें है 1 2 3 4 पद में है, लेकिन कुछ अंक हैं, कुछ यक्स है, अल्फ़ाबेट्स हैं और ये है। ठीक है, तो ये है। तो वो कहता है कि ये का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए जब छोटा समीकरण बड़ा वाले समीकरण का गुणनखंड होता है तो छोटे वाले समीकरण से हम x-4 से अगर भाग देंगे तो बड़ा वाला जो है समीकरण पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, इसमें शेष नहीं आना चाहिए। अब बात कुल मिलाकर आ गई है शेषफल पर। ठीक है, शेषफल आप देखिए जो हम भाग देते हैं, भाग की बात आ गई तो अब देखिए भाग वाली बात हम बता दे रहे हैं। देखिए जैसे कि हम जो है x-4 से हम भाग दें इस वाले अपने समीकरण को। ये समीकरण क्या है, x 5x³ और माइनस 7x² और माइनस ये x और माइनस 28। ठीक है, तो अगर हम इससे अगर इसको भाग देंगे तो इसमें दो चीज़ आता है। ठीक है, एक तो शेषफल आता है, यहाँ तो भागफल आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, भागफल मिलता है, यहाँ पे भागफल आता है। और देखिए यहाँ पे क्या आता है, शेषफल आता है, शेषफल। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य। ठीक है, अब देखिए किसी अंक से हम किसी अंक में भाग देते हैं तो एक तो भाजक होता है, एक भाज्य होता है, और उसमें हमको क्या मिलते हैं, शेषफल मिलता है और भागफल मिलता है। लेकिन शेषफल की कोई गारंटी नहीं है। अगर हम जो हमारा भाज्य होगा अगर वो पूरा कट जाएगा तो शेषफल नहीं मिलेगा, और अगर पूरा नहीं कटता है तो शेषफल मिलता है। ठीक है, अब देखिए शेषफल की बात है तो अगर हम जो है भाजक से अपने भाग देंगे, भाजक से भाज्य में भाग देंगे, और अगर शेषफल शून्य आता है, जो यहाँ शेषफल लिखा है ये अगर 0 मिलता है हमको, तो जो है ये इसका गुणनखंड होगा। चाहे कोई अंकीय हो भाग हो या कोई बीजगणितीय भाग हो। ठीक है, दोनों में सेम कंडीशन रहती है। अगर ये जो है पूरा नहीं कटता है, भाजक से भाज्य जो है पूरा नहीं कटता या शेषफल बचता है, तो भाजक हमारा जो है भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि x-4 इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम शेषफल ज्ञात कर लें तो हमको ये पता चल जाएगा गुणनखंड है कि नहीं है। यदि गुणनखंड क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड है तो जो शेषफल मिलेगा उसको 0 के बराबर करेंगे, वहाँ कोई कांस्टेंट होगा उसका हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर शेषफल शून्य मतलब कुछ नहीं बचता है तो वो ऑलरेडी गुणनखंड होगा। लेकिन प्रश्न कहता है कि x-4 बहुपद ये वाले समीकरण का एक गुणनखंड है, यानी x-4 इसका गुणनखंड है। तो x-4 इस समीकरण का गुणनखंड है 5x³ माइनस 7x² माइनस ये x और माइनस 28 का गुणनखंड है। तो ये शेषफल शून्य आना चाहिए, या शेषफल कुछ कांस्टेंट पदों में आता है तो हम उसको शून्य के बराबर करेंगे, यानी 0 के बराबर करेंगे, और वहीं से हम पक्षांतर करके क्या करेंगे, जो है ये का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए तो अब इसके लिए शेषफल ज्ञात करने के लिए हम पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं और शेषफल ज्ञात करना भी बताए हैं। जो हमारा भाजक है x-4 इसको हम 0 के बराबर करेंगे, तो x-4 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर अब देखिए पक्षांतर करेंगे तो ये जो बराबर के इस पार जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इधर है माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में हो गया। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, जो हमारा भाज्य है, भाज्य क्या है 5x³
-7x² और माइनस ये x और -28। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये भाज्य है। अब देखिए जो हमारा भाजक से x का मान मिला है भाज्य में रखेंगे और भाज्य में रखने के पश्चात हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करने पर जो हमारा ये है कांस्टेंट पद ये है, इसका मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए 5 अपने स्थान पर ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, स्थान पर ज्यों का त्यों रहेगा। आप क्या करना है, यक्स है, यक्स के स्थान पर हम 4 लिखेंगे, तो 5 × 4 यक्स की घाते 3 -7 होगा। और फिर ये क्या होगा, इंटू ब्रैकेट में 4 होगा, इसकी घाते 2 होगा और माइनस ये होगा और इंटू यक्स का मान 4 होगा और -28 होगा। ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये 0 के बराबर होगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन कह रहा है कि x-4 बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब वो गारंटी से कह रहा है कि x-4 बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो गुणनखंड है तो इससे हम भाग देने पर जो है ये पूरा पूरा कट रहा है, यानी शेषफल हमारा शून्य निकल रहा है। तो जो शेषफल हम यहाँ से निकालेंगे, शेषफल निकालने का जो तरीका है, शेषफल निकालेंगे और इसमें मान रखेंगे तो शेषफल मतलब 0 होना चाहिए। अब 0 होने के बराबर करेंगे, यहीं से हमको कांस्टेंट ये का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, 5 और 4 की घाते 3 का मान कितना होगा, 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस है 7 × 4 की घाते 2 है। ठीक है, 7 × 4 की घाते 2, तो 4 चौक 16 और 7 का 16 में गुणा होगा। ठीक है, अब माइनस ये 4 ये इंटू 4 ये और माइनस ये 28 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए 64 का गुणा हम 5 में करेंगे। ठीक है, 5 चौका 20 के 0 और 5 छक्का 30 और 2 32 हो गया। अब देखिए 16 सत्ते 112 होगा। ठीक है, तो हम गुणा कर लेंगे, 7 छंग 42 हासिल है 4, 7 कम 7 4 11 112 हो गया और -4 ये और -28 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए माइनस के पद माइनस में जोड़ेंगे, प्लस वाले पद प्लस में जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, 112 और 28 माइनस में है। ठीक है, तो 112 और ये 28 जोड़ेंगे, ये दोनों पद हमारे माइनस में है, तो 8 2 10 के 0 और 2 1 3 1 हासिल 4 और ये 140 हुआ। अब देखिए 320 प्लस में है -140 और -4 ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है अब देखिए ये 320 में से हम क्या 140 घटाएंगे, तो 320 और -140, क्योंकि 140 माइनस में है, 320 प्लस में है। ठीक है, तो अब देखिए 0 में से 0 गए 0, यहाँ से गए उधार कितना हो गया 12, 12 में से 4 गए 8 बचे और यहाँ 2, 2 में से 1 गए 1, 180 बचा। ठीक है, तो क्या है 180 -4 ये, क्योंकि 4 ये माइनस में है और इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए हम इसका पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करना हम बता चुके हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, कई बार बताया है, कई क्लासों में बता चुके हैं। तो क्या होगा 4 ये बराबर 180, 4 ये बराबर 180, तो ये बराबर क्या होगा 180 बटे 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो दैट इज क्या मिला हमको, ये बराबर 45, ये हमारा ए का मान हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना का, एक बार हम फिर दोबारा पुनः रिपीट कर रहे हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि x-4 बहुपद 5x की घाते 3 -7x² ये x -28 का एक गुणनखंड है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में दो बीजगणितीय समीकरण है, तो छोटा वाला समीकरण बड़ा वाला समीकरण का गुणनखंड है। ठीक है, अब गुणनखंड आप समझते ही होंगे।
ठीक है। तो अब देखिए गुणनखंड है तो ये का मान ज्ञात करना है, क्योंकि बड़ा वाला समीकरण में हमारा जो है ये के पद में है, ठीक है। 5x3 माइनस 7x² माइनस ये x माइनस 28। अब देखिए जो गुणनखंड है तो गुणनखंड पर बात ये आती है कि जो हम छोटे वाले समीकरण से भाग देंगे तो बड़ा वाला समीकरण में शेषफल क्या, छोटे वाले समीकरण से बड़ा वाला समीकरण को भाग देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए, ठीक है। भागफल तो कुछ आएगा ही, लेकिन 0 की गारंटी नहीं होती है, शेषफल कुछ हो सकता है, लेकिन ये कहता है गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड की स्थिति में है तो शेषफल यहाँ 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए शेषफल 0 होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। हमको सबसे पहले शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए शेषफल ज्ञात करने के लिए जो हमारा ये भाजक है ये भाज्य है, यहाँ भागफल आता है, यहाँ शेषफल आता है। तो भाजक को 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करने के बाद में क्या होगा, x बराबर 4 मिलेगा। अब x बराबर 4 क्या करना है, जो हमारा भाज्य वाला समीकरण है भाज्य वाले समीकरण में हम रखेंगे, ठीक है। x की घाते 5 x की घाते 3 माइनस 7 x की घाते 2 माइनस ये x माइनस 28। तो 5 इंटू x का मान 4 है तो 4 की घाते 3 माइनस 7 इंटू x का मान 4 है 4 की घाते 2 हो गया, माइनस ये इंटू 4 हो गया, ठीक है। और माइनस 28 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इसको हम सरल करते करते फिर कि हम आ गए, हम इस पद पर आ गए कि ये इक्वल टू 45 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे और कुछ करना नहीं है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 2 बहुपद 4x² + 2x³, ठीक है, और -3x² + 8x + 5 का एक गुणनखंड है तो ये का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमको ये का ही मान ज्ञात करना है, ठीक है। वही प्रश्न कह रहा है, सेम उसी प्रकार से है, जो प्रक्रिया हम उसमें किए हैं वही प्रक्रिया हमको इसमें भी करना है, और इसमें कुछ अन्य अलग से कुछ नहीं करना है, बस केवल हमको ये का मान ज्ञात करना है। जो काम हम उसमें किए हैं वही काम हम इसमें भी करेंगे, लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा गलत है एक स्थान पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, x 4 इंटू 4 x की घाते 4 यहाँ होना चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ भी ये हमारा जो है भाज्य वाला समीकरण ये के पदों में है, इसीलिए हमको ये का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे। कहता है कि प्रश्न हमारा कहता है कि छोटा समीकरण बड़ा वाले समीकरण का गुणनखंड है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। तो हम छोटे वाले समीकरण से बड़े वाले समीकरण को भाग देंगे, और भाग देने के बाद हमको क्या मिलेगा, शेषफल ज्ञात करेंगे। शेषफल देखिए भाग देने पर दो ही चीज़ मिलता है, भागफल और शेषफल। तो शेषफल तो भागफल तो कुछ तो आएगा ही, लेकिन जब शेषफल उस कंडीशन में आता है जब छोटा समीकरण बड़ा वाले समीकरण का गुणनखंड नहीं होता है। तो छोटा वाला समीकरण से हम बड़े वाले समीकरण में भाग देंगे। अगर उस छोटा समीकरण बड़ा वाला समीकरण का गुणनखंड है तो शेषफल 0 आना चाहिए, और 0 शेषफल जो आएगा उसको हम 0 के बराबर करेंगे। वैसे हमें कांस्टेंट ये का मान ज्ञात मिल जाएगा, ज्ञात करना है वही ज्ञात हो जाएगा। तो हम देखिए अब हम वही काम करेंगे थोड़ा सा। x + 2 ये क्या है, ये हमारा जो है भाजक है, ये भाजक है। और ये वाला बड़ा वाला समीकरण 4x की घाते 4 और +2x की घाते 3 और -3x की घाते 2 और +8x और +5, ठीक है, 5 ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा भागफल। अगर हम इससे भाजक से भाज्य, और ये क्या है, ये हमारा जो है ऊपर जगह है नहीं, यहाँ नीचे लिख रहे हैं, ये हमारा भाज्य वाला समीकरण है, ठीक है। यहाँ हम जो लिखना चाहिए भागफल हम यहाँ लिख रहे हैं। अब ये देखिए अब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ हमको क्या मिलता है, शेषफल मिलता है कुछ स्थितियों में, ठीक है। कुछ स्थितियों में इस प्रकार की मिलता है शेषफल, जैसे जो हमारा भाज्य जो है अगर पूरा नहीं कटता है तो शेषफल यहाँ हमको मिलेगा।
अगर भाज्य हमारा पूरा पूरा कट गया तो शेषफल शून्य मिलता है, ठीक है। लेकिन जो है भागफल हमेशा मिलेगा, ठीक है। भाजक से हम भाज्य में भाग देंगे तो शेषफल वो भागफल हमेशा मिलेगा, ठीक है। और शेषफल कुछ ही परिस्थितियों में मिलता है, जब हमारा भाज्य पूरा पूरा नहीं कटता है तो शेषफल मिलता है। देखिए इसको हमको बताने का, इसको लिखने का तात्पर्य यही है कि देखिए बीजगणितीय समीकरण है बहुपद के, तो ये जो छोटा वाला समीकरण से हम बड़ा वाले में भाग देंगे, शेषफल यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, शून्य मिलना चाहिए। तो जो है ये वाला इसका गुणनखंड होगा, यानी छोटा समीकरण बड़ा वाले समीकरण का गुणनखंड होगा। अब देखिए अगर छोटे वाले समीकरण से हम भाग देंगे और बड़ा वाला समीकरण में हमारा यहाँ शेषफल शून्य ना मिले, कुछ शेष मिले, तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। यही हम बार बार सभी प्रश्नों में बताते हुए आए हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या बात आ गई, हमको शेषफल ज्ञात करना है। अगर हम इस तरह से भाग देंगे इसको और शेषफल जो आएगा 0 के बराबर करेंगे तो वहीं से हमें कांस्टेंट ये का मान मिलेगा, ठीक है। वो कांस्टेंट ये का ही मान ज्ञात करना है। तो देखिए शेषफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक आसान तरीका है। अगर हम इस तरह से भाग देंगे, समय भी ज़्यादा लगेगा, स्थान भी ज़्यादा घेरेगा और गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमको भाग देने के लिए सबसे पहले वो शेषफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या है, जो हमारा भाजक है ये x प्लस 2 है, इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर। यहाँ से हमको मिलेगा x का मान x बराबर -2, x बराबर -2 मिल गया, ठीक है। अब x बराबर -2 अपने समीकरण में रखेंगे, ठीक है। अपने समीकरण में रखेंगे क्या है 4x की घाते 4, ठीक है, और प्लस 2x की घाते 3 -3x स्क्वायर और प्लस 8x प्लस 5 ये, ठीक है। ये हो गया। ये क्या है हमारा जो समीकरण है, ये भाज्य वाला समीकरण है और ये क्या है भाजक वाला समीकरण है। प्रश्न हमारा कहता है, कंडीशन यही है कि जो भाजक है ये भाज्य का गुणनखंड है। तो भाज्य का गुणनखंड उस स्थिति में होता है कि जहाँ पे शेषफल क्या हो 0 होना चाहिए, शून्य आना चाहिए, ठीक है। तो यही हम भाग देकर चेक कर सकते हैं और भाग देकर चेक करने में समय ज़्यादा लगेगा, गलत होने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे और स्थान भी जगह भी ज़्यादा घेरेगा। तो इसलिए हम केवल शेषफल ज्ञात करने की एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, उसी से हम शेषफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाजक को 0 के बराबर किए और 0 के बराबर करने के बाद में वहाँ से हमको x का मान मिलेगा। x का मान कहाँ रखेंगे, अपने भाज्य वाले समीकरण में रखेंगे। जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हम -2 रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है 4 इंटू -2 की घाते 4 हो गया, प्लस 2 इंटू -2 की घाते 3 हो गया, -3 -2 की घाते 2 और प्लस 8 गुणे -2 और प्लस 5 ये, ठीक है। ये हो गया। अब इसी को हम सरल करेंगे, ठीक है। तो 2 की घाते 4 है, इसका मान कितना होगा। आप देखिए 2 की घाते 4 का मान हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। 2 की घाते 4, 2 लिखेंगे 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 हो गया और फिर इनका गुणा 4 हो गया, 4 4 का गुणा होंगे 16 होगा, ठीक है। तो ये होगा 4 इंटू 16। अब देखिए ये माइनस में था तो माइनस में था, तो अगर ये घाते अगर सम है तो ये हमारा मान प्लस में आएगा, घात अगर विषम है तो ये मान हमारा माइनस में आएगा, ठीक। अब देखिए 2 की घाते क्या है, विषम है, तो ये मान हमारा माइनस में आएगा, माइनस का गुणा हम प्लस में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2 की घात 3 है, 3 का गुणा तो मतलब 2 की घाते 3 का मान कितना होता है 8 होता है, यहाँ 2 है तो 2 इंटू 8 हो गया, ठीक। अब माइनस, ठीक है, ये माइनस ऑलरेडी 3 है इंटू 2 -2 की घाते 2 है। देखिए 2 की घाते 2 घात क्या है सम है, तो ये इसका मान कितना होगा 4 होगा, प्लस में आएगा। अब देखिए
+8 का गुणा 2 में होगा और 2 माइनस में है तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, 8 दूनी 16 होगा और +5 ये 5 ये, और ये क्या हमको मिल रहा है, शेषफल मिल रहा है। और शेषफल मिलने पर कंडीशन क्या है, शून्य है शेषफल, यानी कि भाजक भाज्य का गुणनखंड है तो शेषफल शून्य है। ठीक है, अगर गुणनखंड ना हो तो शेषफल कुछ बच सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि शेषफल मतलब गुणनखंड है तो शेषफल 0 के बराबर हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हम बस हमको इसी को जोड़ घटा के सरल करना है और यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 चौको कितना हुआ, 64 हो गया। अब 8 दूनी -16 ये हो गया, 4 3 12 माइनस ये 12 हो गया और माइनस ये 16 हो गया, +5 5 ये और बराबर 0। तो 16 16 दूना 32 और 32 और 2 38 और 10 48, यानी कि 64 माइनस 48। ठीक है, 64 माइनस 48 और +5 ये और बराबर 0। ठीक है, अब ये कितना बचना चाहिए, फिर से घटा दीजिए, 16 माइनस में, 4 3 12 माइनस में और 8 दूनी 16 माइनस, 3 पद माइनस में है, 16 दूना 32 और 32 10 42 2 44 हुआ, तो ये कितना 48 लिखे हैं। देखिए 16 दूना 32 और 12 32 2 2 4 और 4 44 हो गया। ठीक है, ऐसे गलत होते हैं प्रश्न, ये है 44। अब देखिए 64 में से हमको 44 घटाना है, 64 हमारे प्लस में है और 44 माइनस में है, 0 और ये 2 हो जाएगा, कितना बचा, 20 बचा। ठीक है, अब देखिए क्या है, 5 ये +20 और बराबर 0, तो 5 ये बराबर क्या होगा, -20, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 20/5 और ये माइनस के साथ आएगा, 5 एकम 5 चौका 20। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो गया -4। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए एक बार हम फिर पुनः रिपीट कर रहे हैं। देखिए एक बार हम फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, प्रश्न को देख लीजिए। यदि प्रश्न कह रहा है यदि x + 2 बहुपद 4x⁴ और +2x⁴ माइनस 3x² +8x +5 ये का गुणनखंड है। ठीक है, का एक गुणनखंड है तो ये का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए उस स्थिति में जहाँ छोटा वाला समीकरण बड़े वाले समीकरण का गुणनखंड है तो उस स्थिति में छोटे वाले समीकरण से हम भाग देंगे और बड़ा वाला समीकरण में भाग देने पर शेषफल शून्य आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए चाहे कोई अंक का भाग हो या बीजगणितीय समीकरण का भाग हो, भाग देने के लिए हमारे पास दो अंक होना चाहिए या 2 समीकरण होना चाहिए, एक होना चाहिए भाजक, एक होना चाहिए भाज्य, और भाग देने पर हमको भागफल मिलता है और शेषफल मिलता है। शेषफल कुछ ही कंडीशन में मिलता है जहां हमारा भाज्य पूरा पूरा कटता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो हमको वहाँ शेषफल मिलेगा। लेकिन ये समीकरण कह रहा है कि छोटा वाला समीकरण बड़े वाले समीकरण का गुणनखंड है, तो यहाँ पर शेषफल 0 आना चाहिए, यानी शून्य आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब समीकरण मतलब गुणनखंड की बात है तो शेषफल शून्य होना चाहिए, तो हमको शून्य शेषफल ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए कुल मिलाकर हमारा आ गया है प्रश्न पे हल करने का तरीका कि हमको शेषफल शून्य ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए शेषफल ज्ञात करने के लिए जो हमारा भाजक है
वहाँ से हम निकालेंगे x का मान और भाज्य वाले समीकरण में रखेंगे। ठीक है, हम इसमें रखेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखिए x बराबर हमको मिला है -2, x + 2 = 0, तो x बराबर -2 मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम अपने इस वाले समीकरण में रखेंगे जो भाज्य वाला हमारा समीकरण है। 4x⁴ + 2x⁴ -3x² + 8x और +5, ये हमारा जो है भाज्य वाला समीकरण है। तो 4 इंटू क्या हुआ, 2⁴ -2⁴ + 2 इंटू -2⁵3 -3 इंटू -2⁵2। ठीक है, यानी 2⁻2⁵2 हो गया + 8 इंटू -2 + 5, ये बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करते हुए आ गए हैं इस कंडीशन पर कि हमको ये बराबर -4 मिला है। ठीक है, अभी इसको रखे हैं। अभी सब घात का मान निकालना आप लोग जानते ही, काफ़ी दिनों से हम यही बताते चले आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये जिसको नहीं मालूम होगा उसके सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो 2⁴ का मान 16, 4 इंटू 16 हो गया और अब देखिए यहाँ पे 2⁵3 है, इसका मान माइनस में आएगा 8, और इंटू 2 है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 4 16 चौको 64 होगा। अब देखिए 3 × 4 12 हो गया, -16 हो गए, 8 दूनी 16 +5 ये तो +5 ये, फिर 64 -44 हो गया, माइनस में 44 प्लस में 64। ठीक है, तो 5 ये +20 बराबर 0, तो 5 ये बराबर -20 और ये बराबर हमको क्या मिला, -4 मिला। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखिए, तीसरा। अब देखिए क्वेश्चन 3, सीधे गुणा ना करके, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, सीधे गुणा ना करके 105 × 106 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 105 और गुणे 106 है। अभी कहते हैं सीधे गुणा नहीं करना है, इस प्रकार से हमको नीचे ऊपर लिखकर गुणा नहीं करना है, ये वाला गुणा करने को नहीं कह रहा है। ठीक है, देखिए इसके लिए सबसे बढ़िया और इससे आसान तरीका, ठीक है, इससे आसान तरीका और इससे बहुत समय भी कम लगता है और इससे जल्दी गुणा करने पर होता है और गलत होने के चांस भी बिल्कुल निगेटिव रहते हैं, यानी 0 के बराबर रहता है। इस प्रकार हम गुणा करेंगे 3 बार और फिर उनको जोड़ेंगे। ठीक है, और कहीं मिस हो गया तो गलत भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो गुणा करने का एक बहुत सरल और आसान तरीका है। देखिए ये लिखा है 105, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 + 5। ठीक, अब देखिए लिखा है 106, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 100 + 6। ठीक, 100 + 5 105 इंटू 100 + 6 106। अब देखिए इस प्रकार से हमको गुणा करना है। तो देखिए यहाँ से एक एक अंक उठाएंगे और यहाँ बारी बारी से गुणा करेंगे एक एक। ठीक है, देखिए इसमें करने को तो गुणा है, लेकिन क्या होता क्या है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की प्रक्रिया की जाती है। अब 100 का गुणा 100 में करेंगे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 100 × 100। ठीक है, इसका गुणा इसमें हो गया। अब इस 100 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। 100 का गुणा 6 में करेंगे तो 100 और इंटू 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए 100 का गुणा और 5 का गुणा दोनों अंकों में दोनों में हो गया। अब इस 5 का गुणा करेंगे इसमें और इसमें, तो 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो पहले यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, और 5 का गुणा 100 में करेंगे तो आप डायरेक्ट ये 500 भी लिख सकते हैं और 5 × 100 भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे तो समय कम लगेगा, अगर बार बार लिखेंगे तो 2 आपकी लाइनें बढ़ती चली जाएंगी धीरे 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 और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो ये समझाने के लिए हम गुणा कर रहे हैं। 5 × 100 तो होगा 5 × 100, फिर यहाँ प्लस का निशान है तब हम आगे बढ़ेंगे। 5 का गुणा 6 में होगा यानी 5 × 6, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 100 का गुणा 100 में करेंगे तो 2 जीरो इसमें है 2 जीरो इसमें है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। ठीक, 100 का गुणा 6 में होगा तो कितना होगा, 600 होगा। 100 का गुणा 5 में होगा तो +500 होगा, और 6 और 5 का गुणा कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, अब देखिए कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, ये हो गए 10,000। ठीक है, अब ये 10,000 हो गया, ये 600 है और ये 500 है और ये 30 है। 6 5 11
ठीक है, तो 1130 हो गया और 10,000, तो 10,000 और एक 11,000, 11 और फिर 100 है, तो कितना हो गया 11,130। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसको आप नीचे ऊपर से जोड़ भी सकते हैं, और ये 6 5 600 और ये 500 और ये 30 होगा। इस प्रकार से 0 0 और ये 3 हो गया, 6 5 11 का 1, और फिर ये किस में जुड़ेगा, फिर ये किस में बनेगा, यानी कि 11,130, वही 11,130 ये आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।